सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है जो राजधानी वासियों को इन मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिजली की बड़ी दरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के पुतले फूके। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली की दरें बढ़ाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने पूरे प्रदेश में राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस कड़ी में बीजेपी ने सभी मंडलों ने राजधानी दून के घंटाघर समेत अन्य स्थानों पर पुतला दहन किया। बीजेपी का कहना है कि लोग पहले से ही महंगाई से परेशान हैं और बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। पार्टी का कहना है कि केंद्र में यूपीए और सूबे में बहुगुणा सरकार जन विरोधी नीतियां बना रही है। भाजपाइयों का कहना है कि पार्टी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाएगी। बीजेपी ने सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चलते आम आदमी का शोषण करने का काम कर रही है, जिसे प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। गोरखपुर के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को SC/ST आयोग ने नोटिस भेजा है। गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के कमरिया घाट पर बीते दिनों स्थानीय लोगों द्वारा पक्के पुल की मांग को लेकर के संघर्ष और जल सत्याग्रह किया जा रहा था, जिसमें पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा बर्बरता करते हुए महिलाओं एवं दलित लोगों पर, असहाय लोगों पर लाठियां बरसाई गई थी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस मामले को SC/ST आयोग ने अपने संज्ञान में लेते हुए SSP और जिलाधिकारी को एक नोटिस भेजा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर SC/ST आयोग को सौंप दी जाए। यह सौंपने की तिथि 22 मई को घोषित की गई है। देखना अब यह है कि दोनों अधिकारी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके 22 मई तक आख्या SC/ST आयोग को सौंपते हैं या नहीं। आगरा न्यायालय में मेडिकल की परमिशन लेने आए प्रेमी को आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने जमकर पीटा। उसकी वजह बनी प्रेमी और प्रेमिका का अलग अलग जाति का होना। मेडिकल की परमिशन के लिए आए प्रेमी को आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और कुछ वकीलों ने जमकर पीटा। आज प्रेमी मुवीन और प्रेमिका न्यायालय में मेडिकल की परमिशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन पहले से ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता न्यायालय परिसर पहुंच गए। इन लोगों ने मुवीन शाह और उसके परिजनों को घेर लिया और पहले कुछ देर बाद बात करते रहे, लेकिन अचानक हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और वकीलों ने मुवीन शाह को पीटना शुरू कर दिया। प्रेमी मुवीन के कपड़े तक फाड़ डाले। बमुश्किल पुलिस ने कुछ वकीलों ने प्रेमी को भीड़ से मुक्त कराया। प्रेमी प्रेमिका अलग अलग मजहब के हैं और दोनों शादी कर चुके हैं। लड़की के परिजन भी इस शादी के खिलाफ हैं और लड़के पर लड़की के शोषण का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच की बात कर कार्रवाई की बात कह रही है। प्रेमी की पिटाई का पूरा वाकया न्यायालय परिसर में हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने एक घटना को शांत करा दिया है और जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अरुणाचल प्रदेश में हुई CRPF जवान की मौत के मामले में घर वालों ने इसे हत्या करार दिया है। वहीं CRPF के अधिकारी इसे खुदकुशी मान रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में CRPF जवान की मौत के मामले में कई सवाल उठने लगे हैं। घर वाले इसे हत्या करार दे रहे हैं तो CRPF के अधिकारी इसे खुदकुशी मान रहे हैं। CRPF जवान गोविंद धानू D186 बटालियन में बतौर सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था। 2006 में उसकी नौकरी लगी थी और 3 महीने की बेटी भी है। परिवार का अकेला कमाने वाला गोविंद अब इस दुनिया में नहीं है। कारण पता नहीं, लेकिन आधिकारिक बयान की बात की जाए तो इन दिनों गोविंद धानू अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के बरदुमसा CRPF कैंप में पोस्ट था। तभी 6 मई को अचानक गोलियों की आवाज कैंप में गूंजी और पता चला कि गोविंद ने AK-47 से खुद को गोली मार ली है, जहां आज उसकी लाश को घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया। गोविंद के मौत के बाद जहां उसका परिवार सदमे में है, वहीं खुदकुशी पर सवाल खड़ा कर रहा है। इतना ही नहीं, घर वालों का आरोप है कि CRPF जवान ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिखाया गया। ऐसे में वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बरेली के देवरनिया में खजाने के लालच में मासूम की बलि देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के थाना देवरनिया का ये वही बसधरण जागीर गांव है, जहां एक 10 साल के मासूम गूंगे बच्चे संतोष को एक तांत्रिक ने खजाने के लालच में आकर उसकी बलि चढ़ा दी। 10 साल का यह मासूम अपने घर से खेलता हुआ 2 दिन पहले गायब हो गया था। इस मासूम के गायब होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर जब कड़ाई से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। पुलिस ने तांत्रिक की निशानदेही पर मासूम बच्चे का शव नदी के किनारे से बरामद कर लिया। खजाने के लालच में आकर इस मासूम की हत्या तांत्रिक ने बहुत निर्दयता से की।
खजाने के लालच में आकर 10 साल के मासूम की बलि चढ़ा देने वाला दरिंदा तांत्रिक आज सलाखों के पीछे है। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भी आडंबर और अंधविश्वास हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, जिसका खामियाजा मासूमों को अपनी बलि देकर देना पड़ रहा है। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक सराफा व्यवसायी को बदमाशों ने गोली मार दी। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी की दुकान में बाइक सवार बदमाशों ने घुसकर सराफा व्यवसायी को गोली मार दी। वहीं इससे कुछ दूर पर सराफा व्यवसायी की दुकान के सामने ही एसओ समेत 4 और पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे थे, पर इस घटनाक्रम के बाद भी मौके पे नहीं पहुंचे एसओ को तत्काल वाराणसी के एसएसपी ने तत्काल उनको निलंबित कर दिया और उनके साथ लगे 3 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया। फिलहाल इस घटनाक्रम से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन का कहना है कि ये जो हत्या हुई है ये जमीन विवाद संबंधित हत्या बताई जा रही है। फिलहाल अभी तक पुलिस के गिरफ्त से अपराधी बाहर हैं। वहीं जब इस घटना की जानकारी एसएसपी को लगी तो एसएसपी ने तत्काल थाना एसओ समेत 4 और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। फैजाबाद के जीआरपी अध्यक्ष को घूस के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि जीआरपी एसओ को एसओजी प्रभारी बताकर 3 लोगों को हिरासत में लेकर धन उगाही कर रहे थे। लेकिन पीड़ित पक्ष की शिकायत पर फैजाबाद पुलिस ने मौके पर पैसा मांग रहे एक सिपाही हुआ जीआरपी थाना अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आरोप है कि फर्रुखाबाद के रहने वाले 3 युवक को जीआरपी ने फैजाबाद बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया और फिर छोड़ने के लिए नाम पर इनसे 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। मामले की शिकायत जब फैजाबाद एसएसपी से की गई तो एसएसपी ने जीआरपी पुलिस के काले कारनामों को उजागर करने के लिए जाल बिछाया और पैसे की रकम देने के लिए शहर के पुष्पराज चौराहे पर बुलाया, जहां जीआरपी का अरविंद नाम का एक सिपाही रिश्वत लेने आया। तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसी निशान के देह पर पुलिस ने जीआरपी एसओ के आवास पर 3 युवक को छुड़ाया और जीआरपी के एसओ को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पतित पावनी मां गंगा का आंचल हरिद्वार में सबसे ज्यादा मैला होता दिखाई दे रहा है। करीब 1.5 दर्जन छोटे बड़े नाले सीधे ही गंगा में छोड़े जा रहे हैं। नालों के जरिए सीवेज भी गंगा में छोड़ी जा रही है, जिससे गंगा में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पतित पावनी मां गंगा का आंचल हरिद्वार में ही सबसे ज्यादा मैला हो रहा है। यहाँ पर करीब 1.5 दर्जन छोटे बड़े नाले, जहाँ से शहर की गंदगी व सीधे सीवर गंगा में बहाई जा रही है। हर की पौड़ी के समीप एक बड़ा नाला सीधे ही गंगा में मिलकर उसे प्रदूषित कर रहा है। नाले की गंदगी इस तरह से सीधे गंगा में प्रवाहित करने से तीर्थ यात्रियों की आस्था को तो चोट पहुंची है, साथ ही वहीं गुरुकुल के प्रोफेसर बीडी जोशी के अनुसार गंगा का जल हर की पौड़ी पर आचमन करने योग्य भी नहीं रहा है। आईपीएल में खेले गए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 8 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, वहीं राजस्थान रॉयल्स का फैसला सही भी साबित हुआ। राजस्थान के गेंदबाजों ने किंग्स 11 पंजाब पर कमर कस ली थी। एडम गिलक्रिस्ट के 42 और शॉन मार्च के 77 रनों की बदौलत पंजाब ने 20 ओवर में 145 रन बनाए। 146 का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान द्रविड़ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं रहाणे के 59 रनों की बदौलत राजस्थान ने लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया। इस शानदार जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स की जगह प्लेऑफ में लगभग पक्की हो गई है। वहीं किंग्स 11 पंजाब की उम्मीद थोड़ी कम दिखाई दे रही है। रन बरसाने वाली वंडरफुल बल्लेबाजी, विकेट गिराने वाली विकेट गेंदबाजी, ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी, बाउंड्री लाइन के कैच और हार्ट बीट बढ़ाने वाले मैच। देखिए जंपिंग जापान थंपिंग थबांग आईपीएल सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मारे ते
सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रेल मंत्री पवन बंसल की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई के पास घूसकांड के आरोपियों की बातचीत के 1000 टेप। सूत्रों के मुताबिक कई बार लिया गया बंसल का नाम। एनआरएचएम घोटाले में आरोपी वरिष्ठ आईएएस प्रदीप शुक्ला को जेल। सीबीआई कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बसपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया राष्ट्रगीत का अपमान। संसद में वंदे मातरम गाए जाते वक्त सदन छोड़कर गए बाहर। नहीं मानी स्पीकर की भी बात, कहा आगे भी रहेगा यही रवैया। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 105 पीसीएस, 11 आईएएस और 24 आईपीएस अफसरों के तबादले। अवमानना मामले में यूपी के 40 नौकरशाहों पर एक बार फिर से चला हाईकोर्ट का डंडा। 40 अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। बीजेपी के विरोध के आगे झुकी कांग्रेस। हरक सिंह रावत ने तराई बीज विकास निगम के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी लगातार कर रही थी मांग। लखनऊ महानगर में मेट्रो के सफर को लेकर कवायद शुरू। मेट्रो की रूपरेखा को लेकर मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में हुई बैठक। शहर के अहम हिस्सों से गुजरेगी मेट्रो। लखनऊ में मदरसा शिक्षकों ने कांग्रेस ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। बकाया मानदेय और स्थायीकरण न करने के विरोध में कांग्रेस और सोनिया के खिलाफ लगाए नारे। बस्ती में जल सत्याग्रह का जबरदस्ती नेतृत्व करने पहुंचे कांग्रेसी विधायक को लोगों ने भगाया। पुल के लिए लोग कर रहे हैं जल सत्याग्रह। और नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों ने पहले हंगामा किया और फिर डीएनडी पर लगे बैरियर को हटाया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। एनआरएचएम घोटाले मामले में आरोपी वरिष्ठ आईएएस प्रदीप शुक्ला को सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया है। कोर्ट ने शुक्ला की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रदीप के साथ ही कोर्ट ने देवेंद्र मोहन और रविंद्र राय की भी जमानत याचिका
खारिज कर दी है। प्रदीप शुक्ला माया सरकार के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थे।